कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। परी भी बिना कुछ बोले चुपचाप उठ गई। परी रूथ के साथ आगे बढ़ गई। दोनों को इस तरह साथ में जाते देख तो माया के तो कलेजे पर जैसे मानो सांप लौट गया हो। वहीं परी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए जा रही थी, तभी रूथ झटके से परी का हाथ पकड़ा और उसे एक कॉर्नर में ले जाकर के दीवार के पास खड़ा करके उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है एंजल, मुझसे इतनी नाराजगी किस लिए? परी अपने आप को छुड़ाने लगी, तभी रूथ बिना कुछ परमिशन के परी के होठों पर अपने होठ रख दिए। रूथ के ऐसा करते ही परी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। परी तो बिल्कुल चौंक गई थी। परी के चेहरे पर अभी ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे मानो रूद ने अभी जो किया वो उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, जिसके बारे में वो सोची भी नहीं थी। वहीं रूद बड़े ही सॉफ्टली परी के सॉफ्ट होठों को चूम रहा था। परी कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। ये देख रूद परी के कमर में अपने एक हाथ को डालकर उसे अपने और करीब खींच लिया, फिर अपने दूसरे हाथ से उसकी आंखों को बंद कर दिया। आंखें बंद होते ही परी भी रूद के किस्से मदहोश हो गई, और कब मदहोशी में उसके हाथ रूद के बालों में चले गए उसे पता भी नहीं चला। अब दोनों ही एक दूसरे को बड़ी ही शिद्दत से चूम रहे थे। इस बीच वो दोनों ये भी भूल गए थे कि अभी वो दोनों कहाँ हैं और कोई भी उन्हें इस तरह से देख भी सकता है। वो कहते हैं ना, प्यार करने वाले जब बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने बीच की बेताबी को दूर करने के लिए उन्हें दुनिया जहाँ की भी फिक्र नहीं रहती है और अपने प्यार को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हाल परी और रूथ के साथ भी था। दोनों ही मदहोश होकर एक दूसरे में खो से गए थे। वहीं कोई था जो छिप कर ये सब कुछ देख रही थी, और ये सब देखकर उसकी आंखें गुस्से से पूरी लाल हो गई थी। वो कोई और नहीं, माया थी, जो कि उन दोनों के वहां से निकलते ही चुपके से बहाना बनाकर उनके पीछे आ गई थी। माया ने तो सोचा था कि वो रूथ के करीब जाने की कोशिश करेगी, पर यहाँ पर रूथ और परी को एक दूसरे को किस करता देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। माया अपने हाथों की मुट्ठी बनाए चुपचाप खड़ी होकर ये सब देख रही थी। वो अपने दांत पीसते हुए मनी मन बोली, ये परी बहन जी मेरी रूथ के करीब जा रही है, आखिर इसकी हिम्मत भी कैसी हुई उसे किस करने की। अब तुम बचोगी नहीं परी, आई विल किल यू। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इस माया का भी कुछ समझ में नहीं आता है, एक नंबर की बेवकूफ सन की लड़की है। कभी इसे मान चाहिए तो कभी रूद, इसे दोनों ही चाहिए। पर इसकी हरकतें ये बता रही हैं कि अंत में इसके हाथ में ना मान आएगा ना ही रूद, उल्टा ये बुरी तरह से मुंह की खाने वाली है। माया से जब और ये सब देखा नहीं गया तो माया वहीं रखे फ्लावर वास को धीरे से फर्श पर गिरा देती है और जल्दी से एक कोने में छिप जाती है ताकि रूद और परी उसे देख ना पाए। जैसे ही फ्लावर वास के टूटने की आवाज़ रूद और परी के कानों में गई तो परी जल्दी से रूद को खुद से दूर करने लगी। रूद भी एक पल के लिए किस करना बंद कर दिया था। वो भी परी धीरे से परी के होठों को छोड़ा और पीछे होकर देखने लगा, पर वहां पर कोई भी नहीं दिखा। लेकिन फर्श पर गिरे वास को देखकर वो दोनों समझ गए कि जरूर कोई आया था, या तो फिर हवा के कारण ये वास नीचे गिर गया है। अभी रूद आगे बढ़कर चेक करता कि कौन है, तभी परी जल्दी से रूद का हाथ पकड़ी और उसे अपने साथ दूसरी तरफ ले जाते हुए बोली, आप चलिए मेरे साथ, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले और मुझे आपको कुछ दिखाना भी है। रूद परी की बात सुन मुस्कुराने लगा। वहीं परी रूद को लगभग खींचते हुए सीधे अपने रूम में लेकर गई। जैसे ही रूद परी के रूम में पहुंचा तो वहाँ चारों तरफ रूम को देखने लगा। पूरे रूम में सभी चीज़ों को बहुत ही सलीके से रखा हुआ था। रूद सब कुछ देखने के बाद परी को अपनी तरफ खींचकर बोला, तो मेरी एंजल चाहती हैं कि हम बाकी का काम रूम में कंटिन्यू करें ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। परी रूद की बात सुन आंखें बड़ी किए हुए उसे घूरते हुए बोली, आप कितनी बेशर्म हो, मैं ऐसा कब कहा, मैं तो बस आपको अपना रूम दिखाने के लिए लाई हूँ। ये कहते हुए रूद से दूर होने लगी। तभी रूद परी की कलाई को पकड़कर खुद के करीब खींच लिया। ऐसे अचानक झटके से खींचने पर दोनों ही बेड पर जा गिरे। अभी रूद बेड पर नीचे की तरफ था और परी उसके ऊपर। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। रूद परी को बड़ी ही गौर से देख रही थी, वहीं परी भी बड़ी ही प्यार से रूद को निहार रही थी। कुछ सेकंड बाद परी हड़बड़ाते हुए
रूद से दूर होने लगी, पर रूद उसके कमर में हाथ डाल अपने और करीब खींच दिया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला, नो एंजल, अब और नहीं। रूद की बात पर परी कंफ्यूज भरी नजरों से रूद को देख रही थी। तभी रूद एक झटके में परी को लेकर पलट गया। अब परी बेड पर नीचे की तरफ थी और रूद उसके ऊपर। परी की धड़कनें बहुत तेज हो गईं, जिसकी आवाज़ रूद भी साफ सुन पा रहा था। रूद को खुद की तरफ झुकते देख परी रूद के सीने पर अपना हाथ रख उसे खुद से दूर करने लगी। तभी रूद झट से परी के दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसे बेड पर प्रेस करने लगा। बिना वक्त गवाए परी के होठों से अपने होठ जोड़ लिए। पहले तो परी छटपटाई, पर कुछ सेकंड बाद वो भी बिल्कुल शांत हो गई और रूद की किस में उसका साथ देने लगी। वहीं रूम के डोर पर खड़ी माया कान लगाकर अंदर हो रही बातों को सुनने की कोशिश में लगी हुई थी, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इस कारण उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बड़बड़ाई, आखिर ये दोनों अंदर कर क्या रहे हैं? इन दोनों की कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही है। कहीं ये दोनों कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे? ये सब बोलते हुए माया का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। गुस्से के कारण वो मुट्ठी बनाए खड़ी थी। वो बस यही चाह रही थी कि किसी तरह वो परी और रूथ को अलग करे। इसलिए वो सोचने लगी कि ऐसा क्या करे कि दोनों बाहर आ जाए। अचानक ही कुछ सोचकर उसके होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई। वहीं रूम में रूथ बड़ी ही पैसेंटली परी के होठों को चूम रहा था और परी भी रूथ का साथ दे रही थी। इसी बीच रूम के डोर पर किसी ने नॉक करने की आवाज आई, जिसे सुनकर दोनों ही चौंक गए। रूथ मन ही मन सोचा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब वो दोनों क्लोज हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ आवाज आने लग रही है। वहीं परी जल्दी से रूथ को अलग करते हुए डोर के पास गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई डोर के पास खड़ा है। वहीं माया डोर नॉक करके तुरंत वहां से भाग गई थी। परी जल्दी से डोर ओपन की तो सीढ़ियों से आती हुई तेजस्विनी दिखी। परी तेजस्विनी की तरफ देखकर बोली, तुमने ऐसा किया छोटी? जिस पर तेजस्विनी कंफ्यूज होकर बोली, क्या क्या दी, मैंने क्या किया? तभी परी बोली, अभी अभी डोर नॉक हुआ है। तेजस्विनी अजीब तरीके से बोली, डोर नॉक? पर मैं तो दी अभी आई हूँ। परी तेजस्विनी से बोली, छोड़ो वो सब छोड़ो, बोलो तुम यहाँ। तभी तेजस्विनी बोली, दी आप लोग कितनी देर से महल घूम रहे हैं, अब चलो सब लोग बुला रहे हैं। फिर थोड़ा रुककर तेजस्विनी आगे बोली, वैसे ऐसा भी क्या कर रही थी आप और जीजू जो डोर लॉक करने से डिस्टर्ब हो गए? ये कहते हुए तेजस्विनी परी को चिढ़ा रही थी। परी तेजस्विनी को घूर कर देखते हुए बोली, छोटी तुझे नहीं लगता कि कुछ तू ज़्यादा ही आजकल सबसे मजाक करने लगी है? तेजस्विनी हंसते हुए वहां से भागकर वहां चली गई। उसी समय रूथ भी परी के पास आया और पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर बोला, क्या हुआ एंजल? परी हड़बड़ा गई और जल्दी से रूथ को दूर करते हुए बोली, रूथ जी छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? कोई ऐसे देख लेगा तो? रूथ परी के बाल की एक लटों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, देखना है तो देखने दो, मैं कौन सा किसी दूसरी लड़की को छू रहा हूँ? यू आर माई वोमेन। ये कहकर वो तुरंत परी के गालों पर किस कर दिया। वहीं पर रूथ के ऐसा करते ही परी तो शर्म से पूरी लाल हो गई और फिर वो रूथ से दूर होते बोली, छोड़िए मुझे और चलिए, सब नीचे बुला रहे हैं। रूथ तो बस परी के लाल चेहरे को ही देख रहा था। उसे देखते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद दोनों ही सबके पास नीचे पहुंचे। सभी घर वाले उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। रुद्र और परी जाकर सोफे पर बैठ गए। दादाजी और राजा साहब उन दोनों की तरफ देखकर बोले, हाँ तो भाई, तुम लोगों की शादी का डेट फिक्स हो गया है। आज से 5 दिन बाद तुम दोनों की शादी है। ये सुनते ही परी तो चौंक गई। वहीं रुद्र के तो होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उसके तो मन में जैसे लट्टू फूट रहे थे। उसे तो ऐसा लग रहा था कि अभी वो उछल उछल कर खुशी से नाचे, पर वो खुद को कंट्रोल किए बैठा हुआ था। तभी परी सबकी तरफ देखकर बोली, लेकिन इतनी जल्दी शादी क्यों? अभी तो मैं अपने बाबा साहब के साथ और रहना चाहती थी। परी बहुत ही मासूमियत के साथ धीरे से बोली। वहीं परी की बात सुनकर सभी लोगों के होठों पर स्माइल आ गए। पर रुद्र वो उसे घूर कर देखते हुए अपने मन ही मन में बोला, एंजल, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम और दिन मुझसे दूर रहोगी? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुम्हें अभी और दिन मुझसे दूर रहना है। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। कुछ सोते हुए अचानक ही अभिन की आंखों में चमक सी आ गई और होठों पर एक तिरछी स्माइल थी। वहीं परी के बाबा साहब भावुक होकर झट से अपनी बेटी को अपने पास बुलाए। परी दौड़ते हुए अपने बाबा साहब के पास गई और उनके गले से लग गई। परी के बाबा साहब
यानी कि अवेन जी प्यार से परी के बालों को सहलाने लगे। वहीं रूथ के दादाजी बोले, बच्चा, मेरा तुम्हें अपने बाबा सा के साथ रहना है तो तुम शादी के बाद भी रह सकती हो, लेकिन अगर परी बच्चा 5 दिन बाद शादी नहीं हुई तो फिर अगले 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है, और 5 दिन बाद का मुहूर्त बहुत ही शुभ है, इसलिए पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है। परी ये सुनकर अपनी नम आंखों के साथ दादाजी की तरफ देखी तो दादाजी मुस्कुरा दिए। वहीं दादी जी भी मुस्कुराकर अपनी पलकों को झपकाने लगी तो परी के होठों पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। फिर परी अपने बाबा सा को देखने लगी, जिनकी आंखें भी अब तक नम हो गए थे। वो भी परी के माथे को सहलाते हुए बोले, हाँ गुड़िया, आपके बाबा साहब भी यही चाहते हैं। आपका जब भी मन करे अपने बाबा साहब से मिलने का तो यहाँ आ जाया करना, ये आपका ही घर है, जब चाहो तब आ जाना। ये सुनकर परी मुस्कुराने लगी और एक बार फिर से अपने बाबा साहब के गले से लग गई। अभय जी भी प्यार से अपनी बेटी की पीठ को सहलाने लगे। कुछ देर बातें करने के बाद राजा साहब रूथ के दादाजी और दादी जी की तरफ देखकर बोले, आज की रात आप लोग यहीं रह जाइए, और फिर मैं तो कहता हूँ कि अब आप लोग वापस मत जाइए। 5 दिन बाद ही तो शादी है, और शादी की रस्में कल से ही स्टार्ट कर दिया जाए। दादाजी और दादी जी एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखे और फिर रूथ की तरफ देखने लगे। रूथ के चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे। रूथ राजा साहब की तरफ देखकर बोले, दादाजी और दादी जी यहीं रहेंगे, पर मुझे कल मेरा कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे कल सुबह ही निकलना होगा। ये सुनकर अवेन जी बोले, कोई बात नहीं, आप परसों तक आ जाना। परसों हम इंगेजमेंट कर देते हैं और उसके अगले दिन से हल्दी और मेहंदी की रस्में स्टार्ट हो जाएंगी। ये सुनकर रूथ भी हाँ में पल के झपका दिया। हालांकि अभी रूथ को तो मन में खुशी के कारण लड्डू फूट रहे थे, पर वो अपने चेहरे पर वो भाव नहीं ला रहा था। परी जो कि तिरछी नजरों से रूथ के चेहरे को देख रही थी, वो रूथ के चेहरे पर कोई भी भाव ना पाकर मन ही मन बोली, क्या रूथ जी अभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते? क्या अभी उन्हें और कुछ टाइम चाहिए? तभी तो वो खुश नहीं लग रहे। कहीं ऐसा तो नहीं उनका मेरे साथ शादी करने का मन ही ना हो? पर फिर खुद को ही मन में डांटती बोली, धत बुद्धू लड़की, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी खुशी के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भला वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहेंगे? पर फिर कुछ देर बाद खुद से बोली, पर वो इस तरह से नाखुश क्यों लग रहे हैं? ये सोचकर वो एकटक रूथ की तरफ देखने लगी। तभी तेजस्विनी कुछ मिनट के बाद नाश्ता लेकर आई और सभी लोग बैठकर नाश्ता करने लगे। वहीं माया, जो कि बस रूथ के करीब जाने का बहाना ढूंढ रही थी, वो बहाने से रूथ के पास गई और चाय की कप उसे पकड़ाने लगी। माया को इस तरह से चाय देते देख परी और तेजस्विनी दोनों की ही आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं माया रूथ के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर राठौर, ये लीजिए चाय। रूथ सीधे ही माया को इग्नोर करते हुए बोला, नो, आई डोंट वांट इट। रूथ की बात सुनकर माया का मुंह ही बन गया था, पर फिर तुरंत कुछ सोचकर वो धीरे से चाय के कप को रूथ के कपड़े पर गिरा दी। ये देख रूथ जल्दी से हड़बड़ा कर खड़ा हुआ। तभी माया भोली बनते हुए बोली, सॉरी 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 मिस्टर राठौर, मुझसे गलती हो गई है, मेरा भी ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया था। ये कहते हुए वो रूथ की कोट पर गिरी हुई चाय को साफ करने लगी। ये सब देख तेजस्विनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं रूथ जल्दी से पीछे हटते हुए बोला, डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। हालांकि रूथ को तो माया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल किया हुआ था। रूथ दूसरी तरफ जाने लगा। तभी माया बोली, चलिए मैं आपको वॉशरूम में इसे वॉश करने में हेल्प कर देती हूँ। तभी तेजस्वी गुस्से से बोली, मिस माया, आप यहाँ मेहमान हैं तो प्लीज़ आप रहने दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे गेस्ट को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए आप यहाँ आराम से बैठिए। दी चली जाएंगी जीजू के साथ। तेजस्विनी की बात सुनकर माया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तभी परी उठी और रूथ को अपने साथ लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई। माया गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए बस रूथ और परी को जाते हुए देखती रह गई। वहीं परी रूथ को लेकर अपने रूम में गई और वॉशरूम में ले जाकर उसे बेसिन के पास खड़ा करते हुए बोली, आप साफ कर लीजिए। ये कहते हुए वो वहां से जाने लगी। तभी रूथ परी के हाथ को झट से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। परी तो रूथ के अचानक ऐसा करने से सीधे उसके सिरे से जा लगी। वो हैरानी से आंखें बड़ी किए रूथ की तरफ देखकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं रूथ जी? रूथ तुरंत बोला, क्या कर रहा हूँ मैं एंजल? अपनी होने वाली वाइफ को अपनी बाहों में भर रहा हूँ, इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूँ? परी धीरे से बोली, अच्छा, आप पहले जल्दी से इसको वॉश कर लीजिए, वरना आपके कपड़े पर दाग रह जाएंगे। रूथ मुस्कुराकर बोला,
वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि शादी की डेट और लेट कर दी जाए? मुझे तो ये 5 दिन भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। मेरा तो बस चले तो मैं आज ही तुमसे शादी कर तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। ये सुनकर परी का मुंह तो हैरानी से खुला का खुला रह गया। वहीं रूथ धीरे से आगे बढ़ा और परी के होठों को अपने जेब फिराते हुए बोला, एंजल, अपने मुंह बंद कर लो वरना मच्छर घुस जाएंगे। ये सुनकर तो परी हड़बड़ा गई और तुरंत ही अपना मुंह बंद करके बोली, आप बहुत बुरे हैं, बेशर्म कहेंगे। ये कहते हुए परी शर्मा कर वहां से जाने लगी। ये कहते हुए परी शर्मा कर वहां से जाने लगी। पर तभी वो रूथ के चेहरे को देख चौंक गई। रूथ के गले और हाथों पर रेड रेड रैसेस आने लग गए थे। वह हैरानी से रूथ की तरफ देखकर बोली, आपको ये क्या हो रहा है? परी के ऐसा बोलते ही रूथ की भी नजरें वॉश बेसिन के पास लगे मिरर पर गई। वो खुद के चेहरे को देखकर वो सब समझ गया। वहीं परी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और अपने कंफ्यूज भरी नजरों से रूथ को ही देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा सुबह से ही किसी के सामने नहीं आई थी। त्रिशा को इस तरह बाहर आते ना देख मान को ना जाने क्यों बहुत ही ज्यादा बेचैनी की महसूस हो रही थी। वो कुछ देर तक त्रिशा का इंतजार करता रहा। जब उसे रहा नहीं गया तो चुपके से त्रिशा के रूम की तरफ बढ़ गया। वो त्रिशा के रूम के डोर धीरे से ओपन किया। त्रिशा अंदर ही थी पर उसने डोर को लॉक नहीं किया था, इसलिए मान डोर ओपन करके चुपके से अंदर गया। जैसे ही उसने देखा कि त्रिशा बेड पर लेटी हुई है, उसे थोड़ा अजीब लगा। ना जाने क्यों उसे त्रिशा की चिंता होने लगी थी। उसे लगा कहीं त्रिशा की तबीयत खराब तो नहीं है। उसका पूरा चेहरा लाल लग रहा था। ये सोचकर मान झट से आगे बढ़ा और बेड के पास पहुंचकर तिशा के माथे पर हाथ रखकर उसे चेक करने लगा। तिशा इस समय बुखार से तप रही थी। तिशा की ऐसी हालत देख मान के तो हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो घबराती हुई तिशा के गालों को थपथपा कर बोला, तिशा, तिशा, ओपन योर आइज। तुम्हें इतनी तेज फीवर है और तुम ऐसे पड़ी हो, तुमने किसी को बताया भी नहीं। वहीं तिशा अब तक बहुत ज़्यादा फीवर होने के कारण बेहोश हो गई थी। जब मान ये देखता है कि तिशा कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है तो वो तुरंत एक झटके में तिशा को अपनी गोद में उठाया और रूम से बाहर लेकर दौड़ा। बाहर जैसे ही सबकी नजरें सामने गई तो सबकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तभी मान वहां हाल में बैठे सभी लोगों को पूरी तरह से इग्नोर करके तिशा को अपने गोद में लिया। फिर वहां से बाहर निकलने लगा। तभी अवेद जी मान की तरफ देखकर बोले, क्या बात है मान बेटा? फिर मान की गोद में तिशा को बेहोश देखकर पूछे, और ये तिशा को क्या हो गया है? मान जाते हुए जल्दी जल्दी में बोला, बाबा साहब, वो तिशा को बहुत ज़्यादा फीवर है। वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और जिस कारण अभी वो बेहोश भी हो गई है। इस कारण मुझे उसे जल्दी से अस्पताल ले जाना है। ये कहते हुए मान जल्दी से तेज कदमों के साथ बाहर आकर कार में बैठा। ड्राइवर भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मान ड्राइवर को जल्दी से कार को हॉस्पिटल ले जाने के लिए ऑर्डर दिया। मान के ऑर्डर को सुनते ही ड्राइवर जल्दी से कार को आगे बढ़ा दिया। अवेन जी भी अपनी बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वहीं रूथ के दादाजी और दादी जी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तब अवेन जी उन्हें तिशा के बारे में बता दिए। अब बाकी सभी तिशा को लेकर परेशान होने लगते। तेजस्विनी तो मन ही मन बोली, ओ गॉड, प्लीज तिशा दी को ठीक कर देना, क्योंकि भाई उनके लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे थे। ऐसे तो वो कभी किसी बाहरी लड़की के लिए परेशान नहीं हुए। भाई साहब को ऐसे देखकर मुझे तो लगता है कि जरूर तिशा दी ही मेरी भाभी बनेंगी। ये सब कहकर तेजस्विनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे भी तिशा बहुत अच्छी लगती थी। वहीं दो लोग जिनकी जलती हुई निगाहें ये सब देखकर गुस्से से लाल हो गए थे, वो कोई और नहीं, माया और निहारिका जी थी। माया गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खड़ी थी। उसके लंबे लंबे नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे, जिससे उसमें से ब्लड निकल रहा था। पर माया को इस वक्त उसका एहसास तक नहीं था। माया अपने मन ही मन बोली, आखिर ये त्रिशा की बच्ची मर क्यों नहीं जाती? आज फिर उसने मेरे मान को अपने करीब खींचने के लिए यह सब किया है। अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। त्रिशा, तुम्हें मरना होगा। वहीं निहारिका जी अपने मन में बोली, कहीं ये दो कौड़ी की लड़की कहीं मेरे सारे प्लान पर पानी न फेर दे। माया भी कुछ नहीं कर पा रही है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब इस लड़की को रास्ते से हटाना ही होगा। ये सब सोचते हुए निहारिका जी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वहीं परी और रूथ के दोनों वॉशरूम में थे और परी रूथ के चेहरे पर आए रैशेस को देखकर बहुत घबरा रही थी और वो उसे लेकर जल्दी से रूम में आ गई।
फिर उसके चेहरे पर अपने हाथों को रख प्यार से टच करते हुए बोली, ये क्या हो रहा है आपको? रुद्र तुरंत अपने पॉकेट से दवा निकालकर खा लिया। परी अभी भी समझ नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन और घबराहट के भाव थे। तो रुद्र प्यार से परी को बेड पर अपने पास बिठाता है और प्यार से परी के गाल को छूकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंजल, मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस मुझे थोड़ी एलर्जी हो गई है। रुद्र की बात सुनकर परी बोलती है, आखिर आपको किस चीज़ से एलर्जी हो गई है? आपने तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं है। तभी रुद्र परी के गाल पर अपने एक हाथ रखकर बोलता है, मुझे वोमेन डिसऑर्डर है। मैं किसी और अदर वुमेन की टच करने पर मेरे साथ ऐसा होता है। तभी परी को याद आता है कि आज माया कैसे उसके करीब आ रही थी। तो परी को माया पर गुस्सा आने लगता है। पर फिर कुछ सोचकर परी बोली, अगर ऐसा है तो फिर मेरे करीब आने पर आपको ऐसा कुछ नहीं होता है। परी की बात सुनकर रूथ तुरंत ही उसकी कमर में हाथ डालकर अपने और करीब खींचते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो एंजल। बस तुम्हारे अलावा कोई भी मेरे करीब आता है तो मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम होता है। ये सुनकर परी शर्म से अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। रूथ धीरे से परी के होठों पर किस करता है और फिर प्यार से बोला, तुम बहुत स्वीट हो और सच में यू आर माई एंजल। अपनी बात कहकर रूथ तुरंत परी को अपने सीने से लगा लेता है। परी भी रूथ को कसकर पकड़ लेती है। अभी परी की होठों पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी और उसका चेहरा पूरा उसका शर्म से लाल था। वहीं रूथ के होठों पर भी मुस्कान थी। अभी परी को त्रिशा के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। वहीं मान की कार करीब 20 मिनट बाद राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। मान जल्दी से बाहर आया और त्रिशा को अपने गोद में लिए तुरंत हॉस्पिटल के अंदर कदमों से चला गया। मान जल्दी से भागते हुए अंदर गया और डॉक्टर को आवाज़ लगाने लगा। कुछ ही देर में सीनियर डॉक्टर वहां आए। वो सभी मान को अच्छे से जानते थे कि वो कौन है। डॉक्टर मान की तरफ देखकर तुरंत बोले, जी कुंवर साहब, अभी हम इनका इलाज करते हैं। ये कहते हुए वो लोग त्रिशा को तुरंत वहां एक स्टेशन पर लिटा दिए और तुरंत उसे लेकर इमरजेंसी वार्ड के लिए अंदर चले गए। डॉक्टर की जाते ही बाहर खड़ा मान परेशानी से यहाँ वहाँ घूमने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा घबराहट के भाव थे और उसे बहुत ही बेचैनी सी महसूस हो रही थी। अब तक मान को ये तो अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि उसे दिशा से प्यार हो गया है। मान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस जल्द से जल्द दिशा को सही सलामत देखना चाह रहा था। मान काफ़ी देर तक वार्ड के बाहर इधर उधर चक्कर लगाता रहा और फिर बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी मान का मोबाइल बज उठा। मान अपने पैंट के पॉकेट से मोबाइल निकाला और तुरंत कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से परी की घबराई हुई आवाज़ मान के कानों में पड़ी। वो घबराती हुई बोली, भाई साहब, तिशा कैसी है अब? मान परी की बात सुन एक गहरी सांस लेकर तुरंत बोला, गुड़िया तू चिंता मत कर, तिशा अभी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। मैं बाहर खड़ा हूँ। मान की बात सुनकर परी तुरंत बोली, मैं अभी वहाँ आती हूँ। मान परी को मना करना चाहा पर तभी परी ने कॉल कट कर दिया। परी जब रूम से बाहर आई थी तो उसे तिशा के बारे में पता चला, जिस कारण वो घबरा गई थी और तुरंत मान को कॉल कर देती है। परी रूथ की तरफ देख कर बोली, रूथ जी प्लीज़, क्या आप मुझे हॉस्पिटल लेकर चलेंगे मुझे? रूथ तुरंत पलके झपकाया और परी के हाथों को पकड़कर बोला, चलो। परी भी तुरंत जल्दी से रूथ के साथ जाने लगी। तभी तेजस्विनी भी परी के साथ आने के लिए जिद की तो परी उसे नहीं रोक पाई। फिर तो तेजस्विनी भी उनके साथ जल्दी से बाहर निकल गई। वहीं माया ने जब ये सब देखी तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए गुस्से से दांत पीसते हुए बोली कि ये तिशा की बच्ची, आखिर इसे इतना अटेंशन क्यों मिल रहा है? ना जाने ऐसा क्या है उसमें जो ये सब लोग पागल हो गए हैं क्या, जो उसे 2 कौड़ी की लड़की पर आंख बंद करके विश्वास कर रही हैं और उसे इतना प्यार दे रहे हैं। अब ये परी है जो मिस्टर राठौड़ के करीब जाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। कितनी बेशर्म है ये। ऐसा बोलती हुई मनी मन परी और तिशा को कोसे जा रही थी। वहीं निहारिका जी अपने रूम में बैठी थी और उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो कुछ सोचते हुए बड़बड़ाई, मैं इस तिशा को इस घर में नहीं आने दे सकती। कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ प्लान बना रही हूँ और वहीं मान और तिशा एक होने लगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना प्लान फेल होते नहीं देख सकती। मुझे हर हाल में माया को इस घर की बहू बनाकर लाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सोचकर निहारिका जी के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। फिर वो तुरंत अपना मोबाइल निकाली। फिर किसी को कॉल करने पर कुछ घंटे जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ। निहारिका जी तुरंत बोली, मैं एक लड़की की फ़ोटो सेंड कर रही हूँ।
उसे तुम लोगों को रास्ते से हटाना है। अभी वो तिशा हॉस्पिटल में है। निहारिका जी अपना बात खत्म कर तुरंत कॉल कट कर देती है। अब निहारिका जी की होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो इस तरह मुस्कुराते हुए बोली, आज इस तिशा का काम तमाम होकर रहेगा, फिर कल उस चुहिया का काम तमाम करवाऊंगी। अब ये चूहिया कौन है? आपको तो समझ आ ही गए होंगे। जी हाँ, कोई और नहीं, वो परी है। निहारिका जी परी को रास्ते से हटाना चाह रही थी। इसके पीछे भी उनका बहुत बड़ा मकसद था, वो भी जल्दी आप सबको पता चल जाएगा। मान हॉस्पिटल में बेचैनी से बेंच पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उस वार्ड से बाहर आया। मान जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर पूछा, कैसी है तेसा? डॉक्टर मान की तरफ देखकर बोले, उन्हें बहुत ही ज़्यादा फीवर था। शायद उन्होंने किसी बात को सोचकर बहुत स्ट्रेस ले लिए, इस कारण उन्हें तेज़ी से फीवर हो गया और उन्हें कोल्ड भी हो गया है। हालांकि मैंने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी ही देर में वो होश में आ जाएंगी। आपको उनकी अच्छे से केयर करना होगा। मान हाँ में सिर हिला दिया। फिर डॉक्टर वहाँ से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद मान वार्ड के अंदर गया। तिशा बेड पर बेहोश पड़ी थी। मान तिशा के पास जाकर वहीं रखे एक चेयर पर बैठ गया और तिशा के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, आखिर किस बात की तुम्हें चिंता है? ऐसी कौन सी बात के लिए तुम इतना स्ट्रेस ली हो जो तुम इतनी बीमार हो गई? जहां तक मुझे याद आ रहा है, हो ना हो, ये सब उस माया की वजह से हो रहा है। अचानक ही मान गुस्से से तिलमिला उठा और गुस्से से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो दोबारा तुम्हारे करीब आने से पहले भी 1000 बार सोचेगी। बस अब जल्दी से तुम ठीक हो जाओ, मेरा दिल बहुत ही बेचैन हो रहा है। ये सब मान बहुत ही गुस्से से बोल रहा था और बस एक टक तिरसा के चेहरे को देख रहा था। तिरसा का खूबसूरत चेहरा जो कि अभी मुरझाया हुआ लग रहा था, उसके होठ सूख गए थे और चेहरा भी पीला पड़ गया था। मान अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और तिरसा के गालों पर रख उसे धीरे से सहलाकर बोला, यू आर सो प्रीसियस टू मी। तुम्हें नहीं पता तुम मेरे लिए क्या हो। बस अब तुम ठीक हो जाओ, मैं अब कोई तकलीफ तुम्हारी तरफ आने भी नहीं दूंगा। ये कहकर मान धीरे से तिशा के चेहरे की तरफ झुका और उसके माथे को चूम लिया। फिर वो वापस से चेयर पर बैठकर तिशा को प्यार से निहारने लगा। अभी उसकी आंखों में तिशा के लिए बेइंतहा मोहब्बत था। उसी समय वार्ड का डोर ओपन हुआ और परी रूथ के साथ भागती हुई अंदर आई। उनके पीछे तेजस्विनी भी। परी जल्दी से मान के पास आकर बोली, भाई साहब, अब तिशा कैसी है? ये सब बोलते हुए परी बहुत घबराई हुई थी। मान परी को शांत करते हुए बोला, शांत हो जा गुड़िया, वो अब बिल्कुल ठीक है। उसे फीवर था, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है, वो जल्दी ही होश में आ जाएगी। परी मान की बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर बोली, ओ थैंक गॉड कि तिशा अब ठीक है। पर भाई साहब, ऐसे अचानक से तिशा को फीवर क्यों हो गया? परी की बात पर मान अभी कुछ बोलता उससे पहले ही तेजस्विनी मान की तरफ देखकर बोली, हाँ भाई साहब, तिशा दी तो कल बिल्कुल ठीक थी, पर हाँ, तभी वो सुबह से एक बार भी दिखी भी नहीं है और हम लोगों का ध्यान भी नहीं गया था। ये बोलकर तेजस्विनी मायूसी से अपने सिर को झुका ली। मान अपनी दोनों बहनों को परेशान देखकर बोला, तुम दोनों परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक है। शायद कल बारिश में भीग गई थी, इस कारण वो थोड़ा बीमार हो गई है। मान परी और तेजस्विनी को परेशान देख उसे झूठ बोल दिया, क्योंकि वो खुद सारे मैटर को सॉल्व करना चाहता था। वो इन सब के बीच अपनी बहनों को नहीं लाना चाह रहा था। वहीं खड़ा रूद मान के चेहरे को गौर से देख रहा था। वो मान के चेहरे को देख साफ समझ पा रहा था कि मान तिशा के लिए कितना परेशान है, पर वो खुद के इमोशन को कंट्रोल किए हुए था। रूद कुछ सोचकर मन ही मन मुस्कुराया और धीरे से मन में बड़बड़ाया, अच्छा, तो साले साहब को प्यार हो गया है, अच्छी बात है, अब मज़ा आएगा इसे परेशान करने में। वहीं मान कुछ देर तक परी और तेजस्विनी से बातें किया। फिर अचानक से उसका मोबाइल बज उठा तो मान इम्पोर्टेंट कॉल के लिए वो वार्ड से बाहर चला गया। परी, रुद्र और तेजस्विनी तीनों ही दिशा के पास बैठ गई। रुद्र भी कोई ज़रूरी कॉल बोलकर वार्ड से बाहर चला गया। बाहर मान किसी से कुछ देर बातें किया और जैसे ही उसने कॉल कट किया, उसके कानों में रुद्र की आवाज़ गई। रुद्र मान की तरफ देखकर एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्यों साले साहब, सुना है आप प्यार में पड़ गए हो? ये सुनकर तो मान चौंक गया। मान पीछे मुड़ा और रूथ की तरफ कंफ्यूजन भरी नज़रों से देखने लगा। तभी रूथ चलते हुए मान के पास आया और इस मुस्कान के साथ बोला, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मान रूथ की बात को इग्नोर करके बोला, मुझे छोड़ो, खुद की बताओ, 2 दिन भी नहीं रह पाए ना मेरी बहन के बिना और जल्दी से यहाँ शादी के लिए आ गए? रूथ मान की तरफ देखकर बोला, शादी की जल्दी नहीं है, वो तो ऑलरेडी मेरी वाइफ है, ये बात तुम भी जानते हो। बस
बात यह है कि अभी वो भूल गई है, पर अब मैं वापस से उसके साथ अपनी नई यादें बनाऊंगा। ये सब बोलती हुई रुथ कुछ सोचकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। वहीं मान भी मुस्कुराते हुए रुथ को देख रहा था और अचानक से उसकी आंखों के सामने तिशा का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। फिर उसके दिल की धड़कनें अचानक बहुत तेज हो गई। वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, चलो अच्छा है, पर हाँ, मेरी गुड़िया को कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रुद्र मान की तरफ तिरछी निगाहों से देखा और बोला, वो मेरी वाइफ है, मेरी एंजल, और भला मैं अपनी एंजल को कैसे तकलीफ दे सकता हूँ? उससे तो मेरी सांसें चलती हैं। रुद्र के पास खड़ा मान मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि रुथ से ज़्यादा प्यार परी को कोई नहीं कर सकता है। उस कारण वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। कुछ देर बाद वो दोनों ही वार्ड में वापस आए। जैसे ही मान वार्ड में आया, उसी समय उसकी नज़रें तिशा पर गई और वो तिशा की आंखें फड़फड़ाने लगी। तिशा की आंखों को देखकर मान के होठों पर हल्का स्माइल आ गए। वो उसके पास गया और उसके चेहरे को ऊपर हाथ रख कर बोला, तिशा, अब कैसी हो? मान की बात सुन सबकी निगाहें तिशा पर गईं। तिशा धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खुद को अस्पताल में देखकर एक पल के लिए चौंक गई। वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो उसे सामने मान दिखाई दिया। मान को इतने पास देख तिशा थोड़ा हड़बड़ा गई। तभी मान बोला, रिलैक्स, तुम कैसा फील कर रही हो? तिशा बस हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ। तभी तिशा की नज़रें परी, तेजस्विनी और रूथ पर गई। वो रूथ को तो नहीं जानती थी, लेकिन तिशा, परी और तेजस्विनी को देखकर वो मुस्कुरा दी। परी जल्दी से आगे आकर तिशा के सिर को सहलाती हुई बोली, जब तुम इतनी बीमार थी तो किसी को बताई क्यों नहीं? तुम्हें पता है, मैं अभी तुमसे बहुत नाराज हूँ। तिशा परी की तरफ देखकर मुस्कुराती हुई बोली, सॉरी, वो मैं किसी को परेशान नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने किसी को परेशान नहीं किया। तभी तिशा रुथ की तरफ कंफ्यूजन भरी नजरों से देखने लगी, जिस पर तेजस्विनी मुस्कुराकर बोली, तिशा दी, ये मेरे होने वाले जीजू हैं, यानी कि परी दी के होने वाले हस्बैंड। ये सुनकर परी मुस्कुरा दी। वहीं रुद्र ना जाने क्यों तिशा को अजीब तरह से देख रहा था। जब उसने पहली बार तिशा को देखा था, तब से उसे तिशा कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, पर वो समझ नहीं पा रहा था। वहीं तिशा तो नॉर्मल थी, पर रुद्र ना जाने क्यों बार बार घूर घूर कर तिशा को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ निहारिका जी के भेजे हुए गुंडे हॉस्पिटल में आ गए थे। उनकी कुछ अलग ही प्लानिंग थी। वो सभी तिशा के वार्ड का पता लगा लिए और बस सभी के सोने का वेट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ माया महल से बाहर आई और तेज कदमों के साथ एक कार में बैठकर तुरंत वहां से निकल गई। वो इस वक्त गुस्से से लाल थी और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो स्पीड से कार को ड्राइव करते हुए कुछ ही मिनट बाद एक होटल के सामने कार रोकती है। वो कार से बाहर आई और फिर तेजी से होटल के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो एक रूम के बाहर खड़े होकर डोर को नॉक की। कुछ ही सेकंड बाद रूम का डोर ओपन हुआ और कोई उसे खींचकर अपने अंदर खींच लिया। इससे पहले कि माया कुछ बोलती, सामने वाला इंसान उसे बोलने ही नहीं दिया और उसके शब्द गले में ही रह गए। वो दोनों वो आदमी माया के होठों पर बहुत ही जबरदस्त किस कर रहा था। वहीं माया भी उसकी किस में पूरी तरह से मदहोश होकर उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे को बेताबी से चूम रहे थे। काफी देर तक एक दूसरे को चूमने के बाद वो आदमी माया को वॉल से लगा दिया और फिर उसकी पीठ को चूमने लगा। माया ने अभी गाउन पहन रखा था। वो आदमी माया के गाउन के जिप को अपने दांतों से पकड़कर उस आदमी ने एक झटके में खींच दिया, जिससे माया का गाउन नीचे खिसक गया और अब उस आदमी की होठ माया की पूरी पीठ पर अपने निशान छोड़ने लगी। वहीं माया की तेज तेज आहें निकल रही थी। माया भी पूरी तरह से इस पल को एंजॉय कर रही थी और मस्त होकर आवाजें निकाल रही थी, जिससे वो आदमी और भी एक्साइटेड होकर माया को बड़ी ही जबरदस्त तरीके से चूमे जा रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी माया के शरीर से गाउन को हटा दिया और एक झटके में माया को अपनी गोद में उठाकर बेड पर पटक दिया। वहीं माया उस आदमी की तरफ अपनी लस्ट भरी नजरों से देखने लगी। वो आदमी भी अपने शर्ट के बटन को खोलने लगा और कुछ ही सेकंड बाद वो अपने शर्ट को निकालकर फर्श पर फेंका और फिर तुरंत माया के ऊपर आ गया। वो एक बार फिर से माया के होठों को जबरदस्त तरीके से चूमने लगा। माया भी उस आदमी के बालों में हाथ फिराते हुए उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ ही सेकंड बाद माया के तेज तेज आहें और सिसकियों की आवाजें रूम में गूंजने लगी थी। दोनों ही अपने चरम सीमा पर थे। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर माया के साथ था और वहीं माया भी उसके साथ पूरा एंजॉय कर रही थी। वो आदमी बहुत ही
वायरली माया पर हावी हो रहा था। वहीं माया भी उसके स्पेशल मूवमेंट को देख बहुत ही ज़्यादा खुश थी और मुस्कुराते हुए उस आदमी को और भी सीड्यूस कर रही थी। घंटों तक उन दोनों के बीच यही सब चलता रहा। करीब 2 घंटे बाद वो आदमी थककर माया के ऊपर ही लेट गया। वहीं माया के भी चेहरे पर थकान के भाव थे, पर होठों पर बड़ी सी स्माइल थी, जैसे मानो कई दिनों बाद आज उसे सुकून मिला हो। कुछ देर बाद माया उस आदमी की बाहों में लेटी हुई थी। माया बड़े ही सिलेक्टिव वे में उस आदमी के सीने पर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोली, तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। आज तो तुमने मुझे खुशी ही कर दिया। वहीं वो आदमी भी माया के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, ये तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए। तुम्हारे शरीर की बनावट मुझे पागल बना देते हैं। ये सुनकर माया मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वो आगे बढ़ी और उस आदमी के होठों को चूमकर बोली, मुझे किसी भी हाल में मान या रुद्र दोनों में से किसी एक को अपना बनाना है। ये सुनकर उस आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। वो आदमी कंफ्यूज भरी नजरों से माया की तरफ देखते हुए बोला, पर तुम तो यहाँ उस मानवेंद्र प्रताप सिंह के लिए आई हो, फिर ये रुद्र कौन आ गया? माया उस आदमी की बात सुन अपनी आंखों में चमक लिए हुए बोली, मैं रुद्र सिंह राठौर की बात कर रही हूँ, वो नंबर 1 बिजनेसमैन। ये सुनकर उस आदमी को भी याद आया और वो बोला, हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ उसे। तभी माया बोली, हाँ, उसे मैं चाहती हूँ। अगर वो मेरे हुस्न की जाल में फंस जाए, फिर हम दोनों ही इस दुनिया में राज करेंगे। ये सुनकर उस आदमी के होठों पर शैतानी स्माइल आ गई। वो बोला, तुम्हारे हुस्न की जाल से तो आज तक कोई नहीं बच पाया, तो उस रुद्र सिंह राठौर की क्या औकात है, वो भी तुम्हारे हुस्न की जाल में फंस ही जाएगा। तभी माया बोली, नहीं, इतना आसान नहीं है, वो उस परी से प्यार करता है। ये सब बोलती ही माया के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। माया की बात सुनकर वो आदमी बोला, परी? अच्छा, मान की बहन? ये सुनकर माया बोली, हाँ, वो उसे चाहता है, पर ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उसे अपना बनाकर रहूंगी। इसके साथ ही साथ उस मान को भी मैं अपने इशारों पर नहीं नचाई तो मेरा नाम भी माया नहीं। ये सुनकर वो आदमी बोला, उफ माया, तूने तो पलट दी है सबकी काया। ये कहकर वो माया की तरफ झुका और बोला, वो सब छोड़ो और बताओ उस तिशा का क्या हाल है। मैं अपनी उस चिड़िया को फंसाने तो आया हूँ। ये सुनकर माया उसे घूर कर देखने लगी। तभी वो आदमी बोला, अरे ऐसे मत देखो जाने मन, सिर्फ टाइम पास के लिए, जैसे तुम रुद्र और मान के साथ हो। माया उस आदमी के सीने पर अपनी उंगलियों से फिराते हुए बोली, मैं सिर्फ पैसों के लिए हूँ। तुम्हें उस तिशा को इस तरह से डराना है कि वो हमारी लाइफ से पूरी तरह से आउट हो जाए, उसे एक साथ कई आदमियों के बीच फेंक देना, उसका वो हाल करना कि वो दोबारा कुछ सोचे तो वो जीना भी ना चाहे। ऐसा बोलते ही माया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और वो बोली, मैं तो चाहती हूँ तुम उस तिशा के साथ तुम उस परी को भी उठा लो। वैसे वो भी कम नहीं है, तुम उसका भी कुछ फायदा उठा सकते हो। परी का नाम सुनते ही उस आदमी की आंखों में चमक आ गई और बोला, नॉट बैड, एक के साथ एक फ्री, मज़ा आने वाला है। माया उसके सीने पर मारती हुई बोली, खबरदार, जो ऐसा मज़ा जो मुझे दिया है वो किसी और को देना, ये सिर्फ मेरे लिए है। वो आदमी झट से माया के ऊपर आकर बोला, बेबी, तुम स्पेशल हो, तुम्हारे लिए तो मैं स्पेशल लगता हूँ, बाकी सब तो ऐसे ही टाइम पास ऐसे ही है। अपनी बात कहकर वह आदमी एक बार फिर से माया के होठों पर टूट पड़ा। कुछ देर बाद एक बार फिर से उस रूम में माया की आहों और सिसकियों की आवाज़ें गूंजने लगी। वहीं रात में रुद्र और परी तेजस्विनी के साथ वापस घर चले गए थे, पर मान अभी भी अस्पताल में था। परी ने उससे बोला भी कि भाई साहब, आप घर चले जाओ, हम लोग यहाँ रहते हैं। पर मान नहीं माना, उल्टा उसे और रुद्र से बोला कि वो परी और तेजस्विनी को लेकर यहाँ से महल जाए। रुद्र भी कुछ नहीं बोला और दोनों बहनों को लेकर महल के लिए निकल गया। अब मान हॉस्पिटल में तिशा का पूरा ध्यान रख रहा था। वहीं तिशा, जो कि अब पहले से बेहतर थी, उसे अगले दिन डिस्चार्ज भी मिलने वाला था। बस आज रात उसे रुकना था। मान तिशा को अपने हाथों से खिचड़ी खिला रहा था। वहीं तिशा फीकी सी खिचड़ी को अजीब सा मुंह बनाकर खा रही थी। ये देखकर मान को हंसी आ गई। वो तिशा के नाक को पिंच करते हुए बोला, पागल लड़की, ऐसे मुंह कौन बनाता है? तिशा मान के ऐसा करने पर अपने नाक को सहलाते हुए बोली, अगर इतना गंदा स्वाद आएगा तो ऐसा ही मुंह बनेगा ना, आप खाकर देखिए, फिर आपको पता चलेगा। तिशा की बात सुनते ही मान भी उसी बाउल में से
एक चम्मच खिचड़ी उठा लिया। ये देख कर तिशा हैरान रह गई। वो मान को रोकते हुए बोली, अरे ये आप क्या कर रहे हैं, ये मेरा जूठा है। मान तुरंत अपने कंधे उचकाते हुए बोला, सो व्हाट, इससे क्या होता है। फिर वो खिचड़ी को खा लिया। फिर तिशा की तरफ देखकर बोला, हाँ थोड़ी फीकी तो है, पर इतना भी बुरा नहीं है। मान की बात सुनकर तिशा मुंह बनाकर बोली, हाँ आप तो बोलेंगे ही। मान मुस्कुराने लगा और बोला, बस आज की बात है, कल से तुम अपना मनपसंद खाना खा सकती हो। ये सुनकर तिशा किसी छोटे बच्चे की तरह खुश होकर बोली, क्या सच में। मान तिशा के चेहरे को देखता रहा। अभी उसे तिशा पर बहुत प्यार आ रहा था। मान तिशा के गाल पर अपने एक हाथ रखकर बोला, हाँ सच में। तिशा तो मान के ऐसे छूने पर कांप सी गई, जिसे मान भी समझ गया और वो धीरे से आगे बढ़कर तिशा के गाल को चूम लिया। ये होते ही तिशा की तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं मान तिशा के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फिराते हुए सीधे वॉशरूम में हैंड वॉश करने के लिए चला गया। तिशा तो बस मान को जाते हुए देखती रही। उसका चेहरा पूरा शर्म से लाल लाल हो गया था। वो शर्म के कारण अपने दोनों हाथों से चेहरे को छुपा ली। उसके होठों पर भी हल्की सी मुस्कान थी। वो मन ही मन बोली कि क्या हो रहा है मुझे। उसके पूरे शरीर में एक करंट सा लग गया था। वो सोचने लगी कि जब भी मान उसके आसपास होता है तो उसे बहुत ही अलग सा महसूस होता है। वो सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगता है, पर वो ये समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों होता है। वहीं मान भी वॉशरूम में बहुत ही खुश दिख रहा था। उसके भी होठों पर स्माइल थी। जैसे ही वॉशरूम का डोर ओपन होने वाला था, तिशा ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगी, क्योंकि अभी वो मान से नजरें नहीं मिलाना चाहती थी। इस कारण वो सोने के लिए नाटक करने लगी। वहीं मान जब वार्ड के रूम में बाहर आया तो तिशा को इस तरह सोते देख वो मुस्कुरा दिया। ओ, तो सोने की एक्टिंग की जा रही है, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी एक्टिंग भी मुझे अच्छी लगती है। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गए। वो उसी मुस्कान के साथ बोला, क्यों ना मैं तुम्हें थोड़ा परेशान करूं। वो क्या है ना, तुम्हें परेशान करना मुझे बहुत पसंद है यार। ये सब अपने मन ही मन सोचते हुए वो मुस्कुरा रहा था। फिर वो धीरे से तिशा के बिल्कुल करीब चला गया। तिशा जो कि सोने की एक्टिंग कर रही थी, उसकी आंखें हल्की हल्की फड़फड़ा रही थी। जैसे ही उसे महसूस होता है कि मान उसके आसपास है, तो उसे उसके शरीर में कुछ अजीब सा कंपन सा महसूस होने लगा। वहीं मान धीरे धीरे तिशा की तरफ झुकने लगा। वो तिशा के चेहरे के बिल्कुल करीब हो रहा था, जिससे तिशा भी साफ महसूस कर पा रही थी। तिशा की आंखें अभी भी बंद थीं और वो मान की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर साफ महसूस कर पा रही थी। जैसे ही मान तिशा के होठों के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला था, उसी समय तिशा झट से अपनी आंखें खोल दी। वहीं आंखें खोलते ही उसकी नजरें मान से जा मिली। तिशा घबराते हुए जल्दी से बोली, नहीं नहीं नहीं। ये कहते वो अपने चेहरे को छुपाने लगी। तिशा अपने होठों पर हाथ रखे हुए थी। इन सब में तिशा बहुत क्यूट लग रही थी। तिशा की हालत देख मान को हंसी आ गई। वो तिशा की तरफ देखकर मान बोला, क्या बात है, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला था। मैं तो बस तुम्हारा पिलो ठीक करने आया था। मान की बात सुनकर तिशा तुरंत अपनी आंखें खोली और तुरंत बोली, आप यहाँ मेरे पास क्यों आए थे। मान मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैं तो बस तुम्हारा पिलो ठीक कर रहा था। ये कहते हुए एक बार फिर से झुका और उसके पिलो को ठीक करने लगा। मान तिशा की तरफ देख फिर मुस्कुराते हुए उससे दूर होकर वहीं रखे चेयर पर बैठ गया। मान तिशा की तरफ देखने लगा, क्योंकि शाम से मान उसे हर समय परेशान कर रहे थे। तिशा मान को देखती हुई बोली, उफ, मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ। तभी मान जो कि तिशा की तरफ देख रहा था, वो उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, वैसे तुम क्या सोच रही थी कि मैं क्या करने वाला हूँ। ये बोलते हुए मान के होठों पर स्माइल थी। तिशा पहले तो हड़बड़ा गई, फिर हिम्मत बनाकर बोली, मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मुझे लगा कि कोई और अनजान लोग हैं। मान अपने भवें उचकाकर तिशा से बोला, रियली। जिस पर तिशा थोड़ा घमंड के साथ बोली, मुझे किसी से डर नहीं लगता, समझे आप, और आपसे तो बिल्कुल भी मैं नहीं डरती। ये सब सुनकर मान बिना कुछ बोले तुरंत चेयर पर से उठा और एक झटके में तिशा के बिल्कुल करीब पहुंच गया। मान को अपने इतना करीब देखकर तो उसकी सांसें ही रुक गईं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए ही अपने ऊपर झुके मान को देख रही थी। अब जबकि मान बिल्कुल तिशा के करीब पहुंच गया था, तिशा की सांसें तेज तेज चलने लगी। उसके दिल की धड़कनों की आवाज को मान साफ महसूस कर पा रहा था। मान धीरे धीरे तिशा के और करीब होने लगा था। अब उन दोनों के होठों के बीच
बस 1 इंच की इतनी दूरी थी कि अगर दोनों में से कोई भी जरा भी हिलता तो उनके होठ मिल जाते। तिशा तो अपनी सांस रोके हुए थी। वहीं मान तिशा के चेहरे को इतने करीब देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। तिशा को अचानक ही घबराहट होने लगी और उसने झट से अपनी आंखें भींच ली। ये देखकर मान को फिर हंसी आ गई। वो तुरंत ही तिशा से दूर होकर हंसते हुए बोला, तुम तो अभी बोल रही थी कि मैं किसी से नहीं डरती, और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर वो वापस से चेयर पर जाकर बैठ गया। तिशा मान की बात सुन उसे घूर कर देखने लगी। वो गुस्से से बोली, अच्छा तो आप मुझे डरा रहे थे? हाँ, तुम्हें क्या लगा? क्या तुम कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? तिशा कुछ नहीं बोली और अपना मुंह फुलाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर ली। इस तरह गुस्सा करते मान के होठों पर बड़ी सी प्यारी सी स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोला, पागल लड़की। वहीं तो तिशा भी मुस्कुराकर खुद में बोली, ओ गॉड, मैं भी ना, सच में मैं पूरी पागल हूँ। ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद कर ली और सोने लगी। दवा के असर के कारण थोड़ी ही देर में तिशा को नींद आ गई। वहीं मान चेयर पर बैठा निहारे जा रहा था। कुछ देर बाद वो भी वहीं पास में लगे एक बेड पर जाकर लेट गया। मान लेटे हुए भी तिशा को ही देख रहा था। मान ने वार्ड को अंदर से लॉक कर रखा था। वहीं कुछ गुंडे हॉस्पिटल में पहुंच गए थे और वो सब तो आस लगाए हुए बैठे थे कि उन्हें कब मौका मिले और वो तिशा को जान से मार दे। मान जो कि बेड पर लेटा हुआ था, अचानक से उसका मोबाइल बजने लगा। वो झट से अपना मोबाइल निकाला और तुरंत उसे अपने साइलेंट मोड पर कर दिया ताकि तिशा की नींद न टूट जाए। वो तुरंत कॉल पिक किया और अपना मोबाइल लेकर सीधे वार्ड से बाहर निकल गया। वो वार्ड से बाहर निकलकर वहां से होते हुए कॉरिडोर की तरफ गया। कॉल पिक कर बातें करने लगा। वहीं उसके वार्ड की कुछ ही दूरी पर खड़े वो गुंडे जो कि पहले से ही तैयार बैठे हुए थे कि कब मान वार्ड बाहर आए, फिर तिशा बिल्कुल अकेली रहे, इस समय वो उस पर हमला कर सके। और अब उन्हें यह मौका भी मिल गया था। वो दोनों जैसे ही देखते ही कि मान वार्ड से बाहर चला गया है तो दो गुंडे तुरंत ही तेजी कदमों के साथ तिशा के वार्ड की तरफ बढ़े। मान जो कि जाते हुए वार्ड को लॉक कर दिया था। वो गुंडे वार्ड की डोर ओपन करने लगे पर वार्ड का डोर लॉक था। ये देखकर वो दोनों डोर को ओपन करने के लिए पूरी कोशिश करने लगे। उन दो गुंडों में से एक गुंडा लॉक तोड़ने में माहिर था और वो झट से 2 मिनट के अंदर ही लॉक को तोड़ दिया। फिर वो दोनों अपने होठों पर खतरनाक स्माइल लिए वार्ड के अंदर चले गए। अंदर बेड पर तिशा सो रही थी। तिशा को देखकर वो दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगे। उन दोनों गुंडों में से एक ने तिशा की तरफ देखकर कहा, वैसे क्या गजब की माल है, अगर मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तभी दूसरा गुंडा भी बोला, हाँ तू सही कह रहा है, मस्त माल तो है ये, पर क्या करें, हमको ऑर्डर है इसको मारने का, तो मारना ही पड़ेगा। ये सुनकर वो पहला गुंडा बोला, पर ऐसा क्यों? अगर हम चाहें तो इसे नहीं मारे, इसे उठाकर ले चले। जिस पर दूसरा गुंडा बोला, नहीं, हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि अगर पता चल गया मैडम को कि हमने इसको नहीं मारा है तो वो हमें ही नहीं छोड़ेंगी। अपनी बात कहते हुए वो गुंडा आगे बढ़ा। उसके हाथों में एक बड़ा सा चाकू था। उस चाकू को हाथों में लिए वे तिशा की तरफ बिल्कुल पास बढ़ गया। तिशा जो कि अभी गहरी नींद में थी, उसे तो कुछ भी होश नहीं था। वहीं वो गुंडा तिशा को गौर से देखते हुए बोला, वैसे तो तू गजब की माल है, तुझे मारने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, और क्या करूं, मैं मजबूर हूं। अपना तो काम है, तुझे रास्ते से हटाना ही होगा। ये कहकर वो गुंडा चाकू उठाया और तिशा की तरफ पेट में तेजी से वार कर दिया, जिससे अचानक एक तेज चीख उस पूरे वार्ड में गूंज उठी। अचानक ही तिशा की आंखें खुल जाती। आंखें खुलते ही तिशा की नजरें उस गुंडे पर गई तो वो उस गुंडे को देखकर बुरी तरह से घबरा जाती है और एक तेजी से चिल्लाते हुए, आ तिशा की तेज चीख सुनकर एक पल के लिए वो गुंडा भी रुक जाता है और वो उसे चाकू नहीं मारता है। तिशा डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपने हाथों से कानों को ढक लेती है। डर के कारण उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि अपनी आंखें खोलने की। वहीं वो गुंडा 1 सेकंड तिशा को देखा, पर कुछ ही सेकंड बाद वो गुंडा एक बार फिर से चाकू से तिशा पर वार कर दिया। लेकिन अभी वो गुंडा तिशा को मार पाता कि तभी कोई उसका हाथ तेजी से पकड़ लेता है। गुंडा गुस्से से पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर मान खड़ा था, जो कि इस वक्त गुस्से से पूरा लाल था। उसकी आंखें पूरी सुर्ख हो गई थी और चेहरा सख्त था। मान का चेहरा पूरा कसा हुआ था। वो गुस्से से घूरकर उस गुंडे की तरफ देख रहा था। वो गुंडा अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर मान की पकड़ इतनी तेज थी कि
वो गुंडा अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। मान गुस्से से बोला, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इस पर हाथ लगाने की या इसे मारने की कोशिश करने की। ये सुनते ही वो गुंडा गुस्से से मान को घूरने लगा। वहीं तिशा के कानों में जब मान की आवाज़ पड़ी तो वो चौंक गई और वो तुरंत आंखें खोलकर सामने देखी तो वहां पर मान खड़ा था। मान को देखकर तिशा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों से जो आंसू भरे हुए थे वो झरझर कर बहने लगे। वहीं मान गुस्से से उस गुंडे के हाथ को पकड़कर मोड़ दिया और झटके से उसे फर्श पर गिरा दिया। मान के ऐसा करते ही उस गुंडे की तेज चीख निकल गई। वहीं उस गुंडे के साथ आया दूसरा गुंडा भी गुस्से से मान की तरफ बढ़ा, पर मान उसे भी पकड़कर खींचकर एक तेज पंच मारा जिससे वो गुंडा भी फर्श पर जा गिरा। तिशा जल्दी से मान के पास जाकर उसे गले से लग गई। मान भी उसे झट से पकड़ लिया। उसी समय वार्ड के अंदर एक साथ बहुत सारे गार्ड्स आ गए। वो सभी बहुत ही खतरनाक थे। मान उन सब की तरफ देखकर बोला, इन दोनों को पकड़कर बेसमेंट में लेकर जाओ और इन दोनों की अच्छे से खातिरदारी करो। इसके साथ पता करो कि आखिर इन्हें किसने यहाँ भेजा है। वो गार्ड्स मान की बात सुन तुरंत हाँ में अपने सर हिला दिया, फिर तुरंत वहां से उन दोनों को लेकर चले गए। तिशा डर के कारण अभी भी मान से चिपकी हुई थी। वहीं मान तिशा की पीठ को सहला रहा था। डर के कारण तिशा कांपने लगी थी। तिशा को कांपते देख मान उसकी पीठ को सहलाते हुए प्यार से बोला, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ तिशा, सब ठीक है। देखो उन दोनों को मैंने भगा दिया है। अब वो दोनों तो क्या, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर तिशा डर के कारण अभी भी कांप रही थी। वो सुबुकते हुए कुछ बोलने की कोशिश करते हुए बोली, वो मुझे मार देगा। मान तिशा की बात सुन धीरे से तिशा को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, काम डाउन तिशा, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। देखो मैं हूं ना यहाँ, जब तक मैं रहूंगा तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। वहीं तिशा डरते हुए एक बार फिर से बोली, पर वो ये सब कहते हुए तिशा और भी ज़्यादा बुरी तरह से कांपने लगी। तिशा की हालत को देख मान समझ गया कि तिशा को आज जो कुछ भी हुआ इस कारण उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। मान समझ गया कि तिशा को किसी भी तरह संभालना होगा, वरना तिशा की तबीयत और भी खराब हो जाएगी। अचानक ही उसके मन में कुछ आया और वो ये सोच कर कि तिशा के होठों की तरफ झुका और तुरंत उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मान के अचानक ऐसा करते ही तिशा तो बिल्कुल हैरान रह गई। उसकी तो हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसे तो जैसे ये सब एक सपना सा लग रहा था। वो यही सोच रही थी कि क्या हो गया। उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। वहीं मान जो कि तिशा के शांत करने के लिए सिर्फ उसके होठों पर अपनी होठ रखा था, पर तिशा के सॉफ्ट मखमली होठों को महसूस कर मान के अंदर डिजायर्स पैदा हो गए। वो उसके होठों को चूमने से खुद को रोक नहीं पाया और अब उसके होठ तिशा के होठों को अपने होठों में भरकर उसके रसों को पीने लगा। तिशा तो बिल्कुल अपनी जगह बुद्ध बनी बैठी हुई थी। वो ना ही कुछ बोल पा रही थी, ना ही कुछ रिएक्ट कर पा रही थी। वो इस वक्त बिल्कुल शून्य सी थी। वहीं मान को तो तिशा के होठों की तलब सी हो गई थी। उसे तिशा के होठ बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। कुछ सेकंड बाद तिशा को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो वो झटके से मान को खुद से दूर करने लगी। तिशा के ऐसा करते ही मान को भी एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। वो तो सिर्फ तिशा को शांत कराना चाह रहा था, पर फिर भी वो कुछ आगे बढ़ गया था। मान धीरे से तिशा के होठों को छोड़ा। तिशा अपनी नजरें नीचे झुकाए इधर उधर देख रही थी। वो मान से नजरें भी नहीं मिला रही थी। वहीं मान भी थोड़ा हैरान था कि वो अभी अभी ये क्या कर बैठा, पर कहीं ना कहीं उसे अंदर से बहुत खुशी भी महसूस हो रही थी। वहीं तिशा शर्माती हुई जल्दी से मान से दूर होकर बेड पर जाकर बैठ गई। मान भी हड़बड़ाने लगा था और वो भी तिशा की तरफ नहीं देख रहा था। ये सिचुएशन बहुत ही awkward हो गया था। दोनों ही कुछ कह नहीं पा रहे थे। मान भी धीरे से दूसरी तरफ गया और बेड पर जाकर लेट गया। तिशा ने अपने चेहरा दूसरी तरफ से फेर लिया। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। आंखें बंद करते ही तिशा को एक बार फिर से मान का उसे किस करना याद आने लगा। ये महसूस कर तिशा की उंगलियां कब अपने आप उसके होठों पर चले गए उसे पता भी नहीं चला। तिशा को अभी भी अपने होठों पर मान की गर्म होठों का एहसास हो रहा था। वहीं मान भी बेड पर लेटा हुआ था। उसकी भी आंखें बंद थी, पर बंद आंखों में भी उसे सिर्फ तिशा ही नजर आ रही थी और उसे अभी भी अपने होठों पर तिशा के सॉफ्ट मखमली होठ महसूस हो रहे थे। ये महसूस कर मान के होठों पर स्माइल आ गए। मान उन पलों को याद कर
अपने मन ही मन बोला, अब से तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने तो आज तुम पर अपनी मोहर लगा दी है और अब चाह कर भी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। ये सब बोलते हुए मान के होठों की स्माइल और गहरी हो गई। उसे मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ होटल रूम में आराम से सो रही माया के फ़ोन पर एक के बाद एक लगातार नोटिफिकेशन आने लगे। माया जो कि अभी अपनी आंखें बंद कर बड़े ही आराम से सो रही थी, वो अचानक से नोटिफिकेशन आने से उसकी आंखें खुल गई। वो अपने एक हाथ को बेड पर टटोलते हुए अपने मोबाइल को ढूंढ ली। वो मोबाइल को ओपन करके अपने अधखुली आंखों से मोबाइल पर आए नोटिफिकेशन को चेक कर देखने लगी। पर जैसे ही माया ने उस पर आए मैसेज को देखी तो वो बिल्कुल हैरान रह गई। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। माया की पकड़ उसके मोबाइल पर कस गई और आंखें गुस्से से लाल हो गई। माया गुस्से से अपने बालों को नोचती हुई बोली, आ तिशा, तिशा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वहीं वो आदमी जो कि माया के साथ सोया था, वो भी माया के तेज से चिल्लाने से उठ गया था और जैसे ही उसे तिशा की आवाज़ सुनाई दी तो वो जल्दी से माया को गले से लगा लिया। माया गुस्से से बौखलाई हुई थी। माया उस आदमी को देखकर बोली, नहीं नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो मान को मुझसे कैसे छीन सकती है? ये सब बोलती हुए माया पैनिक कर रही थी। वहीं परी अपने रूम में सो रही थी। रुद्र भी उसके बगल वाले रूम में था, पर उन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। दोनों बेड पर करवटें बदल रहे थे और आज दिन में जो साथ में दोनों ने वक्त बिताए थे उन्हें याद कर रहे थे। उन खूबसूरत पलों को याद कर वो दोनों तो बहुत खुश थे। जहाँ परी खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर थोड़ी देर बाद सोने की कोशिश करने लगी, वहीं रुद्र खुद को रोक नहीं पाया और वो उठकर बेड पर बैठ गया। फिर धीरे से बड़बड़ाया, नहीं, अब और नहीं, मैं अपनी एंजल के इतने पास होकर दूर नहीं रह सकता। आई एम कमिंग एंजल। इतना बोलकर रुद्र तुरंत अपने रूम से बाहर निकला और धीरे से परी के रूम के पास जाकर डोर नॉक करने लगा। परी जो कि अभी तक जग रही थी, डोर नॉक की आवाज़ सुनकर जल्दी से बेड पर से उठी और ओपन करने गई। वो मन ही मन बड़बड़ाई, इतनी रात में कौन हो सकता है? पर डोर ओपन करती ही वहां पर रुद्र को देखकर परी तो बिल्कुल चौंक गई। पर इससे पहले परी कुछ बोलती या कुछ करती, रुद्र झट से उसे उसके कमर से पकड़कर रूम में चला गया और तुरंत डोर लॉक कर दिया। परी तो बिल्कुल चौंक गई। परी तो रुद्र के एक्शन से बिल्कुल हैरान सी रह गई थी। परी हैरानी से रुद्र की तरफ देख रही थी। वो अभी कुछ बोलती, पर उससे पहले ही रुद्र परी को वॉल से लगाकर बिना कुछ बोले तुरंत उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अब तो परी को एक बार फिर से हैरान रह गई। ये सब उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। परी ने तो कुछ सोचा भी नहीं था कि रुद्र अचानक ऐसा कुछ करेगा। वहीं रुद्र भी परी के होठों को बड़ी ही सॉफ्टली चूम रहा था। रुद्र के एक्शन को देख परी हैरान थी। एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न सी रह गई थी और उसका माइंड भी ब्लॉक हो गया था। पर वहीं रुद्र के हाथ धीरे धीरे परी की कमर पर चलने लगे, जिससे परी को अपने शरीर में एक सिहरन सा उठा और परी भी पूरी तरह से मदहोश होने लगी। फिर वो मदहोश होकर रुद्र के किस में उसका साथ देने लग गई। दोनों ही अब एक दूसरे को पैशनेट होकर चूम रहे थे। दोनों के ही किस में एक अलग ही जुनून और बेताबी नजर आ रही थी। रुद्र परी को किस करते हुए उसके कमर से पकड़कर ऊपर की तरफ पुश किया, जिससे परी के पैर हवा में ही उड़ने लगे और फिर परी अपने दोनों पैरों को रुद्र के कमर में लपेट ली। रुद्र भी परी की कमर को कसकर जकड़े हुए ही उसे बेड पर लेकर आया। अभी इस बीच उन दोनों के किस रुके नहीं थे। दोनों के होठ एक दूसरे के होठों से ही जुड़े हुए थे। अब रुद्र परी के दोनों हाथों को बेड पर प्रेस कर बड़ी ही फोर्सफुली उसकी होठों को चूमने लगा था। वहीं परी के भी हाथ रुद्र के पेट और बालों में घूमने लगे थे। करीब 20 मिनट बाद जब परी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो वो ना चाहते हुए रुद्र को खुद से दूर करने लगी। वहीं रुद्र तो अभी भी पागलों की तरह परी की होठों को चूमे जा रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो परी के होठों को पूरी तरह से खा ही जाएगा। परी को बर्दाश्त से बाहर था। वो खुद को छुड़ाने में लगी हुई थी, पर रूथ तो जैसे आज छोड़ने को तैयार ही नहीं था। करीब आधे घंटे बाद जब रूथ को खुद की सांसें खुद फूलने लगी, तब जाकर वो परी के होठों को छोड़ दिया और उसके अपने फेस को परी के बालों में छुपाकर उसके शरीर से आ रही भीनी भीनी खुशबू को अपने सांसों में समाने लगा। वहीं परी भी तेज तेज सांसें लेते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त रूद ने अपने भारी भरकम शरीर को पूरी तरह से परी के ऊपर डाल रखा था। परी जो कि तेज से सांसें ले रही थी और खुद को नॉर्मल कर रही थी। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि रूद परी पर पूरी तरह से हावी हो गया है। आप बहुत भारी हैं, हटिए मेरे ऊपर से। परी कसमसाती हुई रूद को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली। रूद परी की बात सुनकर
उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। उसे परी की बातें सुनने में ना जाने क्यों इस वक्त परी पर गुस्सा आ गया। वहीं परी रूथ के गुस्से को देख मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे मत देखिए मुझे, मैं आपसे डरती नहीं हूँ, समझे। ये कहकर परी अजीब सा मुंह बनाने लगी। वहीं रूथ को परी का इस तरह से मुंह बनाना रूथ को हंसने पर मजबूर कर दिया। वो हल्का मुस्कुराते हुए बोला, रियली। अभी परी कुछ बोलती रूथ तुरंत उसके होठों पर झुका और बड़ी ही फोर्सफुली रूथ परी के होठों को अपने मुंह में दबोच लिया और उसके रसों को चूमने लगा। रुद्र इस वक्त बिल्कुल भी उसे छोड़ने वाला नहीं था। काफी देर तक परी के होठों को चूमने के बाद रुद्र के होठ धीरे धीरे परी के गाल और कॉलर बोन पर घूमने लगे। वो बड़े ही डीप में चूम रहा था, जिससे उसके होठों के दिए निशान परी के कॉलर बोन और कंधे पर बन रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तेजस्विनी रूम में सो रही थी। तभी अचानक ही उसका मोबाइल बज उठा। तेजस्विनी गहरी नींद में थी, इस कारण वो बिना नंबर देखे कॉल को कट कर दी। तेजस्विनी के कॉल कट कर देते ही कुछ सेकंड बाद फिर से उसके मोबाइल पर कॉल आने लगा। तेजस्विनी इस बार भी बिना देखे नींद में ही अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कॉल को कट कर देती। ऐसे ही कई बार कॉल आने से तेजस्विनी गुस्से से मोबाइल को स्विच ऑफ कर दी और बोली, ना जाने कौन है, आधी रात को भी सोने नहीं देता। फोन स्विच ऑफ करके वो वापस से पिलो में अपना चेहरा घुसाकर मस्त में सो गई। करीब 1 घंटे बाद तेजस्विनी को कुछ अजीब सा फील होने लगा। कोई उसके रूम में आया और उसके बेड पर जाकर उसके बगल में लेट गया। तेजस्विनी अभी भी नींद में ही थी, इस कारण उसे यही लग रहा था कि ये कोई सपना है, इसलिए तेजस्विनी कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। वो इस तरह आंखें बंद करके सोई रहती है। पर वो धीरे धीरे कसमसाने लगी थी, क्योंकि उस इंसान की पकड़ तेजस्विनी की कमर पर कस रहे थे। अचानक से उस इंसान ने तेजस्विनी की कमर को तेजी से पकड़ लिया, जिससे तेजस्विनी की आंखें झटके में खुल गई। आंखें खुलते ही उसकी नजरें सामने झुके हुए इंसान पर गई और वो चीखने वाली थी, पर उससे पहले ही उस इंसान ने तेजस्विनी के मुंह को बंद कर दिया। वो इंसान तेजस्विनी के होठों पर अपने हाथ रख उसके शब्दों को गले में ही रोक दिया। ऐसा होते ही तेजस्विनी तो हैरान रह गई थी, क्योंकि वो सामने वाले इंसान का फेस भी नहीं देख पाई थी। उससे पहले ही वो इंसान उसके होठों को छोड़ने लगा था। वो छटपटाते हुए उस इंसान को दूर करने में लगी थी, पर वो इंसान था जिससे तेजस्विनी खुद को जितने उससे दूर करने की कोशिश करती, वो उस पर और भी ज़्यादा हावी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ निहारिका जी अपने रूम में बैठी थी और मन ही मन उन्हें खुशी हो रही थी कि जैसे आज उनके आंखों में एक चमक सी थी और वो बार बार अपने मोबाइल को देख रही थी, जैसे उन्हें किसी के फ़ोन कॉल का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। वहीं राजा साहब सो चुके थे, पर निहारिका जी की आंखों में नींद का एक नामो निशान तक नहीं था। कुछ देर बाद जब निहारिका जी से नहीं रहा गया, तो उन्होंने खुद से ही मोबाइल उठाया और बालकनी की तरफ बढ़ गई। बालकनी में पहुंचकर निहारिका जी किसी को कॉल के दूसरी तरफ से रिंग्स जा रहे थे, पर कॉल पिक नहीं हो रहे थे। ये देख निहारिका जी को थोड़ा अजीब लगा और गुस्सा भी आने लगा। फिर कुछ सोचकर एक बार फिर से मिलाने लगी। इस बार भी रिंग जा रही थी, पर कॉल पिक नहीं हो रहा था। अब तो निहारिका जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से दांत मिले हुए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्हें उन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बड़बड़ाई, इन सबकी इतनी हिम्मत कि मेरे कॉल को पिक नहीं कर रहे। लगता है इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। सब के सब एक नंबर के निकम्मे हैं। ये सब सोच बोलते हुए निहारिका जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वो गुस्से से बौखला सी गई थी। वो तुरंत मोबाइल से किसी को कॉल मिलाने लगी, पर इससे पहले वो कॉल मिला पाती, अचानक ही किसी का कॉल आ गया। कॉल आने से निहारिका जी तुरंत उस पर फ्लैश हो रहे नंबर की तरफ घूर कर देखने लगी। कुछ सेकंड सोचकर निहारिका जी ने कॉल पिक किया, पर तभी दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। जैसे ही ये सब निहारिका जी सुनी, बिल्कुल हैरान रह गई। उनके हाथों की पकड़ मोबाइल पर कस गए और आंखों में गुस्से के भाव उतर आए। अब कहानी में आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट दे करके इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू।